अक्सर लोगों को लगता है कि बड़ा पैसा कमाने के लिए वॉल स्ट्रीट का एक्सपर्ट होना जरूरी है, पर पीटर लिंच कहते हैं, बिल्कुल नहीं। 365 डेज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस चैलेंज में आपका स्वागत है। आज हम पीटर लिंच की किताब वन अपॉन वॉल स्ट्रीट से सीखेंगे कि कैसे एक आम इंसान का कॉमन सेंस उसे प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स से भी कई कदम आगे रख सकता है। तो लिंच का पहला और सबसे क्रांतिकारी आइडिया क्या है? यही कि बाजार को मात देने के लिए आपको बाजार के बीच यानी वॉल स्ट्रीट पर होने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी असली बढ़त किसी फैंसी ऑफिस में नहीं, बल्कि आपकी अपनी दुनिया में, आपकी अपनी नजरों में छिपी है। और सुनिए, किसी गुप्त इनसाइडर इन्फॉर्मेशन या टिप्स की भी कोई जरूरत नहीं है। लिंच इस मिथ को तोड़ते हैं कि सफल इन्वेस्टमेंट सिर्फ किसी सीक्रेट क्लब का खेल है। जो जानकारी पब्लिक के लिए उपलब्ध है वही बहुत है। और हाँ, हार्वर्ड या किसी बड़े आईआईएम से फाइनेंस की डिग्री, उसकी भी जरूरत नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि अगर इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, तो फिर वो कौन सी चीज है जो एक आम इंसान को एक सफल निवेशक बनाती है? जवाब हैरान करने वाला है और उतना ही सरल भी। आपको चाहिए ऑब्जर्वेशन, मतलब अपने आसपास की दुनिया में मौकों को पहचानने की एक नजर। डिसिप्लिन, यानी अपनी भावनाओं में बहकर फैसले ना लेने का अनुशासन। और हाँ, कॉमन सेंस। बस यही है असली सीक्रेट वेपन। तो चलिए उनके पहले सिद्धांत में और गहराई से उतरते हैं। जो आप जानते हैं उसी में इन्वेस्ट करें। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये अपनी रोजमर्रा की समझ को एक बहुत शक्तिशाली इन्वेस्टमेंट टूल में बदलने की कला है। देखिए, लिंच का मानना था कि हम जैसे आम इन्वेस्टर्स के पास ना एक अनोखी बढ़त होती है, एक एज होता है। अब सवाल है क्यों? क्योंकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे ट्रेंड्स देख सकते हैं जिन्हें वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े एनालिस्ट तक पहुंचने में महीनों या कभी-कभी तो सालों लग जाते हैं। जरा सोच कर देखिए, कोई ऐसा रेस्टोरेंट जिसके बाहर हमेशा लाइन लगी रहती है, या फिर कोई नया फोन या गैजेट जिसके बारे में दोस्त बातें करना बंद ही नहीं कर रहे हैं, या कोई ऐसा ब्रांड जिसे हर बच्चा खरीदना चाहता है। ये सब क्या है? ये सब किसी बड़ी कंपनी की जबरदस्त सफलता के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। लेकिन यहां एक बहुत ही जरूरी बात है, किसी अच्छे प्रोडक्ट को देखना या किसी दुकान पर भीड़ देखना, यह सिर्फ पहला कदम है। ये आपको एक आइडिया देता है, सीधे इन्वेस्ट करने का सिग्नल नहीं। असली काम तो इसके बाद शुरू होता है, उस बिजनेस की गहराई से रिसर्च करना। तो सवाल ये उठता है कि कोई कैसे जाने कि वो जिस कंपनी में पैसा लगा रहा है वो असल में है क्या? यहीं पर किसी भी बिजनेस को समझने और उसे सही कैटेगरी में रखने का महत्व सामने आता है। लिंच ने कंपनियों को इन 6 सरल कैटेगरीज में बांटा था: स्लो ग्रोअर्स, स्टालवॉट्स, फास्ट ग्रोअर्स, साइक्लिकल्स, टर्न अराउंड्स और एसेट प्लेस। और ये क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमें बताता है कि किसी स्टॉक से क्या उम्मीद रखनी चाहिए, वो कितना बढ़ सकता है और कब उसे बेचना सही फैसला होगा। चलिए अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, ग्रोथ को खोजना और उसका सही मूल्यांकन करना। ये उन नंबर्स के बारे में है जो किसी भी बिजनेस की असली कहानी बताते हैं, वो नंबर्स जो असल में मायने रखते हैं। तो लिंच हमेशा उन कंपनियों की तलाश में रहते थे जिनकी कमाई, मतलब अर्निंग्स, सालाना 20 से 25% की शानदार दर से बढ़ रही हो। उनका नियम बहुत सीधा साधा था। लंबे समय में किसी कंपनी की कमाई की ग्रोथ ही उसके स्टॉक की कीमत को ऊपर खींच कर ले जाती है। सिंपल। तो ये कैसे पता चले कि हम किसी अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा कीमत तो नहीं दे रहे हैं? इसके लिए लिंच ने एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल टूल का इस्तेमाल किया, PEG रेशियो। ये स्टॉक के P/E रेशियो की तुलना उसकी कमाई की ग्रोथ रेट से करता है। बस इस उदाहरण को देखिए, बहुत आसान है। मान लीजिए कंपनी 20% की दर से ग्रो कर रही है। अगर उसका PE रेशियो भी 20 है तो PEG रेशियो हुआ 1। इसे एक फेयर वैल्यूएशन माना जाता है। लेकिन अगर उसी कंपनी का PE 40 है तो PEG रेशियो 2 हो जाएगा, जो कि एक ओवर वैल्यूएशन का, मतलब महंगे होने का रिस्क दिखाता है ना? सिंपल लॉजिक, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे मुश्किल सिद्धांत पर। यह है धैर्य की शक्ति। ये बाजार के तूफानों में शांत रहने और उन बड़े विनर्स को खोजने के बारे में है जिन्हें लिंच 10 बैगर्स कहते थे। लिंच का एक मजबूत विश्वास था कि अगर किसी कंपनी की नींव यानी उसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, तो शेयर की कीमत में आई कोई टेम्पररी गिरावट खतरा नहीं, बल्कि खरीदने का एक शानदार मौका है। बाजार कब ऊपर जाएगा, कब नीचे, इसका अनुमान लगाना नामुमकिन है, और डर में आकर बेचना सिर्फ और सिर्फ अपनी वेल्थ को खत्म करना है। उन्होंने ही 10 बैगर शब्द को पॉपुलर किया।
ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपकी शुरुआती लागत से 10 गुना बढ़ जाता है। सोचिए, अपनी जिंदगी में सिर्फ कुछ ही 10 बैगर चाहिए होते हैं जो पूरे पोर्टफोलियो की किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन ऐसे बड़े विनर्स को ढूंढना और फिर उनके साथ बने रहना, इसके लिए असाधारण धैर्य चाहिए, अपनी रिसर्च पर अटूट विश्वास चाहिए और इमोशनल कंट्रोल की जरूरत होती है। याद रखिए, बहुत जल्दी बेचना कंपाउंडिंग के जादू को खत्म कर देता है। तो अब आखिरी सेक्शन में आइए दो अलग अलग इन्वेस्टर माइंडसेट की तुलना करते हैं। इससे लिंच के सिद्धांतों का प्रैक्टिकल असर बिल्कुल साफ साफ समझ आ जाएगा। इस स्लाइड पे जरा गौर कीजिए। एक तरफ है इन्वेस्टर ए। वो टीवी की खबरें देखता है, जो ट्रेंड में है उसे खरीदता है और बाजार गिरती ही घबराहट में सब बेच देता है। नतीजा, उसके पास सुनाने के लिए सिर्फ नुकसान की कहानियां होती हैं। दूसरी तरफ है इन्वेस्टर बी। वो अपने शहर में एक बढ़ती हुई लोकल चेन को नोटिस करता है, उसकी बैलेंस शीट पढ़ता है और 10 साल तक उसे होल्ड करता है। उसके पास कहानियां नहीं, रिटर्न्स होते हैं। फर्क सिर्फ मानसिकता का है। तो आज की इस पूरी चर्चा से सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या है? आइए इसे एक एक्शन प्लेबुक के तौर पर समेटते हैं। सफलता के ये 7 सिद्धांत हमेशा याद रखिए। पहला, उसी में इन्वेस्ट करें जो समझ आता है। दूसरा, अपने आसपास के कंज्यूमर ट्रेंड्स को पहचानें। तीसरा, कंपनियों को सही कैटेगरी में रखें ताकि उम्मीदें सही हों। चौथा, अर्निंग्स ग्रोथ पर फोकस करें। पांचवा, वैल्यूएशन के लिए PEG रेशो का इस्तेमाल करें। छठा, बाजार की उथल-पुथल में धैर्य बनाए रखें। और सातवां, जो सबसे जरूरी है, अपने विनर्स को दौड़ने दें, उन्हें जल्दी बेचकर अपनी ग्रोथ को ना रोकें। एक बात हमेशा याद रखिए, शेयर बाजार सबसे ज्यादा स्मार्ट इंसान का खेल नहीं है, ये सबसे ज्यादा तैयार और अनुशासित रहने वाले इंसान का खेल है। मौके हमेशा मौजूद रहते हैं, पर वो दिखते सिर्फ उन्हीं को हैं जो ध्यान से देख रहे होते हैं और अपना होमवर्क करके तैयार रहते हैं। तो आखिर में पीटर लिंच का पूरा फलसफा इन 3 सरल आदेशों में समा जाता है। बुद्धिमानी से देखिए, गहराई से रिसर्च कीजिए और धैर्य रखिए। यकीन मानिए, यही समझदारी से लंबे समय में दौलत बनाने का अचूक तरीका है। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।